खबरें विस्तार से। कटिहार विधानसभा सीट आज बिहार की उन गिनी चुनी विधानसभा सीटों में शामिल है जिस पर पूरे देश की नजर है। चुनाव के मामले में कटिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के लोगों ने हमेशा जात पात और धर्म से ऊपर उठकर हमेशा एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव किया है जो बिहार की बची स्वच्छ राजनीति का प्रतीक बना। कटिहार हमेशा से ही गंगा जमुना संस्कृति को बढ़ावा देने में आगे रहा है। यहाँ का वातावरण सौहार्दपूर्ण और सहिष्णुता से उत्प्रोत रहा है। यहाँ के राजनीतिक विश्लेषक पूरे राज्य में अपनी सानी रखते हैं। कटिहार विधानसभा सीट ने हमेशा से ही सूबे की सभी विधानसभा सीटों की राजनीति में अग्रणीय भूमिका निभाई है। आइए डालते हैं एक चुनावी नजर कटिहार विधानसभा सीट के इतिहास पर। कटिहार विधानसभा सीट सूबे की 243 सीटों में से अग्रिम पंक्ति की सीट। यह सीट शुरू से ही हर राजनीतिक दल के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। इस सीट ने अपने 60 साल के इतिहास में कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जन्म दिया है। 1957 से बात करें तो 1957 में बाबूलाल मांझी यहाँ के पहले विधायक बने। उसके बाद 1957 में ही सुखदेव नारायण सिंह विधायक बने। 1962 में तीसरे विधायक के रूप में सुखदेव नारायण सिंह ने फिर चुनाव जीता। इस बार उन्होंने जगबंधु अधिकारी को 6,996 वोटों से हराकर ये विजय हासिल किया। इसके बाद 1967 के चुनाव आए। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कटिहार विधानसभा से जगबंधु अधिकारी ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 7,720 वोटों से हराया। 1969 में हुए चुनाव में सत्यनारायण विश्वास ने पार्वती देवी को 1,320 वोटों से हराकर कटिहार का विधायक बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद 1972 के चुनाव आए। इस चुनाव में राजकिशोर प्रसाद सिंह कटिहार के विधायक बने। उन्होंने सत्यनारायण विश्वास को 6,550 वोटों से हराया। फिर 1977 के सबसे चर्चित चुनाव, यह वर्ष जयप्रकाश नारायण का क्रांति वर्ष था। इस वर्ष एक बार फिर जगबंधु अधिकारी कटिहार के विधायक बने। उन्होंने जेपी आंदोलन की हवा में राजकिशोर प्रसाद सिंह को 20,904 वोटों के भारी अंतर से हराया। फिर आए 1980 के मध्यावधि के चुनाव। इस बार यह सीट हासिल की सीताराम चमरिया ने। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जनसंघ के उम्मीदवार जगबंधु अधिकारी को 1642 वोटों से हराकर ये सीट हासिल की। 1985 के चुनाव में सत्यनारायण प्रकाश ने कांग्रेस की ही टिकट पर एक बार फिर जगबंधु अधिकारी को 15,370 वोटों से हराया। इसके बाद कटिहार की राजनीति में कई बदलाव आए। कुछ पुराने नेता गए, कुछ नए नेताओं का आवागमन हुआ। यह दौर वर्तमान जुझारू नेता राम प्रकाश महतो का दौर था। 1990 के चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाते हुए राम प्रकाश महतो ने अपने पहले चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जगदीश प्रसाद मंडल को 64,963 वोटों से हराकर अपनी विजय का शानदार परचम लहराया। फिर आया 1995 का दौर। इस बार जगबंधु अधिकारी ने अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस हासिल करते हुए राम प्रकाश महतो को 9,786 वोटों से हरा दिया। 2000 के चुनाव में राम प्रकाश महतो ने जगबंधु अधिकारी से पुनः अपना बदला चुकाया और उन्हें 28,371 वोटों की बड़ी मात दे दी। 2005 के चुनाव में राम प्रकाश महतो एक बार फिर विजय हुए, लेकिन उनकी यह विजय ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और मात्र 6 महीने के बाद वे दोबारा चुनाव में तारकिशोर प्रसाद से मात्र 116 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि इस निर्णय को लेकर राम प्रकाश महतो ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन इससे उन्हें कोई खास लाभ नहीं हो पाया है।
2010 के अंतिम चुनाव में तत्कालीन विधायक तारकिशोर प्रसाद ने अपनी जीत पुनः दोहराई। इस बार उन्होंने रामप्रकाश महतो को 20,607 वोटों के बड़े अंतर से हराने में सफलता हासिल की। अगला चुनाव लगभग 40 दिन दूर है। इस बार भी टक्कर इन्हीं दोनों प्रतिद्वंदी के बीच मानी जा रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जदयू प्रत्याशी मेयर विजय सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी समरेंद्र कुणाल की उपस्थिति को भी नजरअंदाज करना शायद बड़ी भूल होगी। अब देखना यह है कि आगामी 5 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में कटिहार के मतदाता किसे अपना विधायक बनाते हैं। इस बात का पता तो 8 नवंबर को होने वाले मतगणना के उपरांत ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।